हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर.डी. शर्मा मैथ सॉल्यूशंस 2025-26 एडिशन की बुक से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में, अब वहाँ पे चेक कर लीजिएगा क्लास 10th के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है बच्चों, यहाँ पे उसने पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली 1 and 2। तो हमको यहाँ पे दो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं और इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिया है उसमें इक्वेशंस हैं 3x + y + 4 = 0 एंड 3x - y + 2 = 0। ठीक है, दो इक्वेशंस हो गई। और हमारे यहाँ पे बच्चों देखिए गिवन सिस्टम में क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, ये दोनों है ही हमारे, ठीक है। तो ये हमें दी हुई है दोनों, ठीक है। तो हम लोग पहले ग्राफ ऑफ इक्वेशन देखते हैं। ग्राफ ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, कौन सी इक्वेशन की ग्राफ बनाएंगे 3x + y + 4 = 0 के। तो वी हैव, इसमें हम देखें तो इसको हम सही तरह से लिख ले तो y = -4 और -3x हो जाएगा। यहाँ पे हमने y को सब्जेक्ट बना लिया, प्लस का 4 है इधर के माइनस का 4 हो गया और प्लस का 3x इधर का के माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इफ x को हम 0 मानते हैं तो देन y की वैल्यू क्या होगी, y = -4 - 3 इंटू x की वैल्यू की जगह पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -4 और -0 हो जाएगा। तो यानी फाइनली आंसर -4 आ जाएगा y की वैल्यू। और इफ हमारी x = हम -1 मान लें तो देन y = कितना हो जाएगा -4 - 3 इंटू -1। तो -4 और माइनस प्लस 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो ये -1 हो गया, ठीक है। तो अगर इसका को अगर टेबल बनानी पड़े x और y की, तो x ये रहा, ये x हमारा 0 था तो ये -4 है और x हमने -1 लिया तो हमारा ये भी -1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, इसके अंदर भी हमें प्लॉटिंग करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो क्या होगी, प्लॉटिंग पॉइंट्स कौन कौन से होगा ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो x 0 and 4 है, 0 and -4, और दूसरा है हमारा -1 and -1, ठीक है। ये हम ऑन ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। अब हम दूसरी ग्राफ ऑफ इक्वेशन लेते हैं। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन क्या है, 3x - y + 2 = 0। अगर हमें इसको y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, y को जब ले आते हैं पॉजिटिव का हो जाएगा, 3x + 2 रह जाएगा, यानी y = 3x + 2 हो गया। तो अगर यहाँ पे हम इफ x = 0 रख लें तो देन y की वैल्यू क्या होगी, y = 3x + 2 है ना, तो 3 × 0 + 2 यानी कि 0 + 2 2 हो जाएगा y की वैल्यू। और अगर हम x की वैल्यू को 1 मान लें तो देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 1 + 2 यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसके प्लॉटिंग पॉइंट्स कौन से हो गए, प्लॉटिंग पॉइंट्स हो गए इसके 0 के साथ 2 और x 1 के साथ 5। टेबल भी चाहे तो यहाँ बना लीजिए छोटी सी, x 0 तो y 2, x 1 तो y 5, ठीक है। इसको अब आराम से प्लॉट करना है इसको हमें। तो आप यहाँ पे इसको देखें, यहीं पे इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। थोड़ा छोटा छोटा लेंगे, यहाँ पे 0 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। या -1 -2 -3 -4 -5, नीचे वाला -1 -2 -3 -4। ऊपर वाले में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा 0 and -4, तो 0 तो ये हो गया,
-4 कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 0 -4, और एक है -1 तो -1 के साथ -1 यानी कि यहाँ पे कहीं पर आएगा। तो अगर हम लाइन या खींचे यहाँ से तो समथिंग लाइक दिस आएगी लाइन इसकी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन से देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, 0 2 0 है तो उसके साथ 2 है यानी कि पॉइंट ही हो गया, और दूसरा 1 एंड 5 है तो 1 यहाँ पर हो गया, 5 यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक, तो ये सब यहाँ पर आएगा। तो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इनका जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है इसका। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में बच्चों लिखा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन 2 के अंदर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। तो बच्चों x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x 0 ही रहेगा, y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 5 6 वॉटेवर, और y की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है -7 है, ठीक है। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन y -7 होगा। अगर इसे हमें यहाँ पे प्लॉट करना हो तो हम कैसे इसको दिखा सकते हैं, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोग 1 -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 -8। तो अब देखिए जब x इज इक्वल टू 0 बताया, इट्स मीन ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है, x के ऊपर ही। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ये पॉइंट 0 है और ये पूरी y की जितनी भी है, ये y की पूरी जो एक्सिस है ये पूरी 0 पर आ रही है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना पॉइंट है 0 6, ये कितना है 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। तो सारों में देखिए x जो इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इट्स मीन x जो है फिक्स है 0 और y जो है वो कुछ भी चेंज हो सकता है। यानी कि x एक्सिस का मतलब है कि जो लाइन बनेगी दैट शुड बी ड्रॉन ऑन दी y एक्सिस के ऊपर। अब y इज इक्वल टू -7 है तो इट्स मीन ये y -7 ही रहेगा, यहीं पर रहेगा। तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, -7 ही है, लेकिन x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, यहाँ पे लाइन बनाएंगे तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो एक तो लाइन ये वाली हो गई जो x इज इक्वल टू 0 शो कर रही है, और एक y इज इक्वल टू -7 वाली ये हो गई। तो y -7 के अंदर यहाँ पे भी आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये 1 -7 2 -7 3 -7 4 -7 5 -7 6 -7 ऐसे ही चलेगा। तो y सब में फिक्स है, y इज इक्वल टू -7। तो इसमें देखा जाए तो हमारी दो लाइन जो बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, ठीक है। तो उसमें जो x और y की जो वैल्यू की कितनी हो जाएगी, x जो यहाँ पे कितना है 0 ही है और y हमारा -7 ही है, ठीक है। तो इसको हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7 हम ग्राफिकली इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन 3 समझने से पहले हमको एक दो चीजें समझ लेनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैनी सॉल्यूशंस बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि अगर जो ग्राफ के अंदर एक लाइन के ऊपर कोई दूसरी एक जो लाइन ऑफ इक्वेशन है उसके ऊपर दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन आ जाएगी तो उसमें इनफिनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक्स वाई के, ठीक है। तो ये तो क्या हमारे इसके अंदर 3 कंडीशंस है कि किसी ग्राफ के अंदर दो लाइंस जो है या तो एक दूसरे के ऊपर से कोइंसाइड करेगी, या फिर वो हो सकता है कि दो लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है। और दूसरी क्या होगी कि दो लाइंस हो सकती है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही हो। तो 3 कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पर। तो ये इसको L1 मान लें, L1 L2 यही लाइन हो गई, इसमें L1 ये L2 ये, इसके इसमें L1 ये और L2 ये, ठीक है।
तो इसमें होगा क्या कि जिसके अंदर यूनिक, ये वाला फर्स्ट वाला केस जो इसमें इंटरसेक्ट कर रही है, जिसके अंदर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, व्हेन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो मान लीजिए इसके ये के कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स वाई जो भी मान लेते हैं, तो इस केस के अंदर सिस्टम जो यहाँ पे, सिस्टम के अंदर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन ये बनेगा और कोई दूसरा सॉल्यूशन इसमें नहीं बनेगा। और जब व्हेन L1 एंड L2 जो है आर कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइन बन जाए, तो उस केस के अंदर इसमें सिस्टम के जो होते हैं वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस बन जाएंगे, ठीक है। तो और ये पूरा सिस्टम जो होगा इस कंसिस्टेंट बोला जाएगा। तो फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, थर्ड केस क्या है, व्हेन L1 एंड L2 जो है आर पैरेलल हो एक दूसरे से, यानी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही ना करे, जैसे ये केस है L1 एंड L2 का। तो जब पैरेलल होंगे तो बच्चों इस केस के अंदर जो है इसको हम सॉल्यूशन, इसमें जो सिस्टम होता है इसमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि सॉल्यूशन वही बनेगा जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करें या कोइंसिडेंट हो। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और साथ में सिस्टम को हम इस इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इस इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, जब सिर्फ इंटरसेक्ट करेगी लाइन। कोइंसिडेंट के केस के अंदर इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। और L1 एंड L2 जो है पैरेलल है, तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसको हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन को समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ देखते हैं इसको, हम लोग इसको यही रख लेते हैं। तो सॉल्यूशन 3 दोबारा रिपीट करते हैं। सॉल्यूशन 3 के अंदर बच्चों, सॉल्यूशन 3 है हमारा, शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे हमको ये शो करना है कि ये वाला केस है जिसके अंदर लाइन्स एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। तो थर्ड का देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये है इक्वेशन, पहली दी हुई है इक्वेशन 3x - 5y = 6, 2x + 3y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हमें 4x + 6y = 12, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास। तो बच्चों ये तो गिवन हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, गिवन हो गया हमारा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 3y = 6 है ही, तो देयरफॉर y = कितना हो जाएगा 6, 2x को इधर ले आएंगे, माइनस का 2x हो जाएगा और y के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके हम देखते हैं, अब अपने सॉल्यूशंस देखते हैं। मान लीजिए अगर हम x = 0 माने तो वी हैव, हमारा y कितना हो जाएगा, y की इक्वेशन ये वाली है 6 - 2 × x की जगह 0 रख देंगे अपॉन 3, तो 6 - 0 अपॉन 3 यानी कि 6/3 मीन्स इसका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब x = हम 3 रखेंगे तो उस केस के अंदर y की वैल्यू क्या होगी, 6 - 2 × 3 अपॉन 3, तो 6 - 6/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसका बच्चों जो टेबल बनेगी ग्राफ के लिए, x का 0 एंड 3, इसका 2 और इसका 0 हो गया, ठीक है। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हो गए इसके, प्लॉटिंग पॉइंट्स इसके पता चल गया, 0, 2 एंड 3, 0। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये है 4x + 6y = 12।
ठीक है, तो इसके अंदर y को सब्जेक्ट बना देते हैं। y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, 4x आ जाएगा इधर, माइनस 4x अपॉन 6 से डिवीजन में इधर आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम इफ x इज इक्वल टू यहाँ भी रख लेते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है। तो मान लीजिए अगर हम इसको f की वैल्यू को 0 रख लें तो वी हैव y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 6, यानी कि 12 अपॉन 6 हो गया तो ये 2 हो गया। और हम x इज इक्वल टू 3 मान ले तो देन वी हैव y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 6 मीन्स 12 माइनस 12 अपॉन 6, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी जब हम टेबल ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगी, x 0 है, 3 है, तो ये 2 0 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हमने यहाँ पे देख लिए। अगर ग्राफ इसे बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हमारा ग्राफ है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो पहला क्या था हमारा, इस वाले केस के अंदर 0 2, दूसरा 3 0। तो 0 और 2 का आएगा यहाँ आएगा, और 3 0 का आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, और 0 भी यहीं पर ही आएगा। पहली वाली सिस्टम में से बन गया। इसके कौन कौन से प्लॉट करने, 0 2 एंड 3 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो 0 है और क्या है, 2 है, यही वाला हो गया, एंड 3 0 यही हो गया। तो बच्चों दोनों की लाइन जो है वो इसी के ऊपर से निकल रही है। तो इट्स मीन हम ये जो ये दो इक्वेशन से आई है, thus the graphs of two equations are coincident। ठीक है, therefore it has infinitely solutions, या infinite solutions लिखेंगे। इनफिनाइट इसे काट के लिख लेते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड। हम देखते हैं फोर्थ में। फोर्थ में बच्चों इक्वेशन दी है x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट इज 3x माइनस 6y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दो इक्वेशन दे रखी है, तो इसको भी हमको वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने इसको किया है। तो ये बहुत इजी है, जैसे हमने ये वाला करा है इसके अंदर, मतलब फ्रॉम इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लें। फ्रॉम इक्वेशन मान ले लेते हैं x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 था। तो बोले में y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2y को उधर ले आते हैं, ये x प्लस 11 हो ही जाएगा, और y इज इक्वल टू x प्लस 11 अपॉन 2। तो ये हो गया। ठीक है, तो या इफ x को हम मान लें -1, तो वी हैव y इज इक्वल टू -1 प्लस 11 अपॉन 2, यानी 10 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। अगर x को हम 3 मान लें तो देन वी हैव y की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, x की जगह पे लिखेंगे हम 3 प्लस 11 अपॉन 2। तो आप यहाँ पे देख लेना इसको बच्चों, आप -3 ये लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर हमारा 8 आ जाएगा, हालांकि 7 आ जाएगा ये, तो माइनस का 3 ही मान लेते हैं, तो प्लस का 8 आ जाएगा ये हमारा, तो 4 आ गया। तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या बने, -1 पे 5 बना, -3 पे 4 बना। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इक्वेशन सेकंड है 3x माइनस 6y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अगर हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x प्लस 33 अपॉन 6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये मान ले कि इफ x इज इक्वल टू 1 मान ले इसको, तो वी हैव y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 प्लस 33 अपॉन 6, तो यानी 36 हो जाएगा ये, 36 अपॉन 6, तो 6 हो जाएगा ये। ठीक है, सेकंड केस के अंदर अगर हम x को हम लोग
क्या मान सकते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू रख लेते हैं जिससे कि -1 ले लेते हैं इसके अंदर। x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो उससे क्या होगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा तो 30 आ जाएगा, 30.6। तो आप अपने हिसाब से ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिएगा जिससे आपका आंसर जो है होल नंबर में आ जाए। 3 × -1 + 33/6, तो -3 + 33/6 इट्स मीन 30/6, तो 5 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टेबल देखें क्या बनी हमारी, 1 का 6 बन गया और -1 का 5 बन गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। इस हिसाब से ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हम देखें तो कैसे बन जाएगी ये, क्या है, -1 and 5, -1 and 5 इधर आएगा, फिर है -3 and 4, -3 ये और 4 ये रहा। ठीक है, तो ये हम एक लाइन खींच लेते हैं पहले इसको। और दूसरा है 1 and 6, तो 1 और 6 ये यहाँ भी पर आएगा। ठीक है, और -1 5, -1 and 5 भी यही है। तो ये बच्चों देखिए ये 6 भी इसी लाइन पर आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इस पर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से ही बन रही है। तो दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं। तो ये क्या है, इन्फिनिटली कोइंसिडेंट है। देयरफॉर जो ग्राफ्स है, ग्राफ ऑफ 2 इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, और therefore it has infinitely many solution, so it has infinite solutions। तो बस बच्चों आपको यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ओवरलैप कर जाएगी लाइन पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, और हमको यहाँ पे ये प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं हम 3rd क्वेश्चन से। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इनकी लाइक जरूर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको आगे वीडियोस लगातार जो है मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।